हेलो फ्रेंड्स, आई एम गोविंद अक्षवंशी। तो इनकम और एक्सपेंस के बीच डिफरेंस किया था, तो आज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे एसेट्स और लायबिलिटी के बीच में डिफरेंस करेंगे। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले एसेट क्या होती है? जो बिजनेस की खुद की होती है उसको हम एसेट बोलेंगे। बिजनेस की जो कुछ भी खुद की होगी वो बिजनेस की एसेट्स होगी। तो एसेट्स की जो हमारे पास इक्वेशन होती है, तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। उसके बाद एसेट्स आर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। उसके बाद एसेट्स पर डेप्रिसिएशन का चार्ज होता है, क्योंकि एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन हमेशा लगता है। एसेट्स के दो टाइप्स होते हैं हमारे पास, एक तो आती है करंट एसेट्स और एक हमारे पास आती है नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जो एक साल के अंदर बिजनेस में कैश में कन्वर्ट हो जाती है, और नॉन करंट एसेट्स जो जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं होगी या एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होती है, जो बिजनेस में लंबे समय तक चलती है, बिजनेस के साथ साथ लंबे समय तक चलती है, वो हमारी नॉन करंट एसेट्स होती है, या फिर हम उसको फिक्स एसेट भी बोल सकते हैं। एसेट्स आर कम्स ऑन राइट साइड इन बैलेंस शीट। एसेट्स को हम बैलेंस शीट के राइट साइड में शो करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटर्स हो गए, प्लांट एंड मशीनरी हो गए, गुडविल्स हो गई, बिल्स रिसीवेबल हो गए और ट्रेडमार्क हो गए। तो एक्सेट्रा को हम क्या करते हैं? बैलेंस शीट में शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास आएगी इसमें लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मतलब कहता है बिजनेस ने अदर पार्टी का जो कुछ भी पे करना होता है वो बिजनेस की लायबिलिटीज होती है। इस लायबिलिटीज की इक्वेशन होती है लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस इक्विटी। उसके बाद लायबिलिटी आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, ये ऑब्लिगेशंस होती हैं। व्हाटसोएवर बिजनेस हैज पे इज नोन एज लायबिलिटीज। बिजनेस ने अदर पार्टी को जो कुछ भी पे करना है, ये बिजनेस ने जो कुछ भी पे करना है वो बिजनेस की लायबिलिटीज होती है। लायबिलिटी पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होता है, ये एसेट्स के ऊपर होगा, लायबिलिटीज के ऊपर नहीं होगा। लायबिलिटीज के दो टाइप्स होते हैं, एक करंट लायबिलिटीज होती है, दूसरी हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है। करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है? जो एक साल के अंदर बिजनेस में पे हो जाती है वो करंट लायबिलिटीज होती है, और जो एक साल से ज़्यादा चलती है उसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोलेंगे। तो लायबिलिटीज आर कम्स ऑन लेफ्ट साइड इन अ बैलेंस शीट। एग्जाम्पल क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल्स, कैपिटल एक्सेट्रा। थैंक यू। आज फ्रेंड्स, आई एम गोविंद अक्षवंशी। तो आज हम अकाउंट्स की क्लास में करेंगे इनकम और एक्सपेंस में डिफरेंस। तो पहले इनकम की बात करेंगे, देन उसके बाद फिर हम एक्सपेंस की बात करेंगे। तो इनकम क्या होती है? बिजनेस में जो कुछ भी रेवेन्यू जनरेट किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। और इनकम हमेशा क्या होती है? इनकम हमेशा रिसीव होती है। इनकम के हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट इनकम होती है और एक हमारे पास इनडायरेक्ट इनकम होती है। डायरेक्ट इनकम क्या होती है? जो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग से अर्न की जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट इनकम बोलेंगे। जैसे कि इनकम फ्रॉम सर्विसेज हो सकते हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आएगी इनडायरेक्ट इनकम, जो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग को छोड़कर अदर सोर्स से अर्न की जाती है, तो उसको हम इनडायरेक्ट इनकम बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया। उसके बाद इनकम से बिजनेस को क्या होता है? प्रॉफिट होता है। जब भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो वो इनकम की वजह से होगा। अब उसके बाद बारी आती है इसमें एक्सपेंस की। तो बिजनेस अपनी नीड के लिए जो भी कॉस्ट करता है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंस बोलेंगे। तो उसको एक्सपेंस बोला जाएगा। एक्सपेंस हमेशा बिजनेस को पे करने पड़ते हैं। एक्सपेंस के दो टाइप्स होते हैं, एक तो हमारे पास आता है इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस, दूसरा हमारे पास आता है इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग पर इसमें किए जाते हैं, जैसे कि वेजेस हो गया, और इसमें फैक्ट्री रेंट हो गया। तो ऐसे कुछ खर्चे जो डायरेक्ट की कैटेगरी में आएंगे। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं? ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग को छोड़कर अदर पर किए जाने वाले खर्चों को या अदर रिसोर्सेज पर किए जाने वाले खर्चों को हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलेंगे। जैसे कि ऑडिट फीस होगी, इसमें डिस्काउंट अलाउड हो गया, रेंट पेड अकाउंट हो गया, एक्सेट्रा। एक्सपेंस बिजनेस की ग्रोथ के लिए किए जाते हैं। अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो उसमें एक्सपेंस किए जाएंगे। तो ये हमारे टोटल थे, इसमें इनकम और एक्सपेंस में डिफरेंस था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।